इंडिया अलायंस के पार्टनर डीएमके ने अपने ही गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और उदयनिधि मंत्री भी हैं जो उन्होंने सनातन को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसा बयान जिसे सुनकर देश எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. उदयनिधि ने मंच से सनातन के खिलाफ जो बोला उसको लेकर उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। उनका ये ट्वीट इस बात को एकदम क्लियर कर देता है। उदयनिधि पर जब लीगल कार्रवाई की बात कही गई तो उन्होंने ट्विटर पर क्या जवाब दिया वो आप इस ट्वीट के जरिए देख रहे हैं। उदयनिधि ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा, मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। डीएमके सरकार एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की भगवा धमकियों से डरेंगे नहीं। हम पेरियार, अन्ना और कलेगनार करुणानिधि के अनुयायी हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। तो ये ट्वीट उदयनिधि की तरफ से किया गया है, वो भी तब जब एक सभा में जिसमें सनातन उन्मूलन को लेकर उन्हें आमंत्रित किया गया था, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोला गया था और वहां पर उन्होंने सनातन का अपमान करते हुए उसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना से उसकी तुलना की और कहा कि इसका खात्मा करना जरूरी है। उसके बाद देश में बहुत से लोग हैं जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई, जिनमें बीजेपी, आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया, कई संतों ने भी इसका विरोध किया और जब ये विरोध के सुर उठे, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की बात कही गई तो उन्होंने ट्वीट के जरिए ये सफाई देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने स्टैंड पर वो खड़े रहे। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी मोदी विरोधी आईएनडीआईए अलायंस पर अब ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी विरोधियों पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने सीधे नीतीश कुमार और लालू यादव से सवाल किए तो धर्मेंद्र प्रधान ने समझाया विपक्षी दलों के नेता इस तरह के बयान आखिर क्यों दे रहे हैं। मैं तो यही पूछूंगा मान्यवर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी से कि आप बॉम्बे में आईएनडीआईए के गठबंधन का मीटिंग किया, क्या उसके स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे को आपने बनाया कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए? लगता है उसी योजना के तहत बिहार में भी आपने हिंदुओं के धार्मिक छुट्टियों को बंद की। यानी आप चाहते हो लालू जी, इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने यही निर्णय लिया है, मोदी का गला पकड़े, मोदी जी के गर्दन को दबोचें, ऐसे शब्द का प्रयोग करते रहें, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता को बताएं कि महागठबंधन लालू जी, नीतीश जी बिहार बताएं कि क्या हिंदू धर्म को खत्म कर देना ही आप महागठबंधन का एजेंडा है। स्टालिन के मुंह से बुलवाएं, बिहार में आप छुट्टियां बंद करें, ये साजिश हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और लालू प्रसाद यादव, आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। केवल हिंदुओं को जात में बांट करके आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज आपसे हर हिंदू पूछना चाहता है कि हिंदू धर्म को क्या तो आप खत्म करना चाहते हो? इसका जवाब दें लालू, नीतीश। तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है, वहाँ की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की, भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की, काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। उदयनिधि के बयान के बाद से आईएनडीआईए अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो भी बैकफुट पर आ गए हैं। आरजेडी को भी इस पर जवाब समझ नहीं आ रहा कि क्या दें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बयान को घुमाते हुए बीजेपी पर भी सनातन के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया।
सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। उदयनिधि के बयान ने बीजेपी को INDIA गठबंधन को घेरने का बड़ा मौका दे दिया। विश्व हिंदू परिषद ने भी मोदी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा अब खोल दिया है। इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से DMK जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं, बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है, उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं, और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इनके गठबंधन से समाजवादी पार्टी का अभी बयान आया था कि हिंदू धर्म धोखा है। इनके पार्टी से RJD का किस प्रकार का बयान आता है वो भी हमने देखा है। IUML ने हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाए, MMK ने प्रभु श्री राम का अपमान किया, और जो मेन है कांग्रेस पार्टी, उसका तो एक लंबा चरित्र है सनातन विरोध और हिंदू विरोध का। हिंदू टेरर, प्रभु श्री राम है ही नहीं, राम मंदिर का विरोध। ये तो अभी मणिशंकर अय्यर ने भी बताया है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी DNA है कांग्रेस पार्टी का। सनातन का अर्थ ही है जो कभी खत्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। ये इनके कहने से कुछ नहीं होता है, बस इनका माइंडसेट समझने की आवश्यकता है कि ये अभी भी अंग्रेजों की विचार भूमि से बाहर निकले नहीं हैं। आस्था को आहत नहीं करना चाहिए, यही परम सत्य है, लेकिन आस्था को, हिंदू आस्था को बार बार इस प्रकार की बात कह करके अपमानित करने का काम केवल वहाँ नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। इंडिया अलायंस के मेंबर स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर देश भर के साधु संत भी बेहद गुस्से में हैं। देश के हर कोने से उदयनिधि से माफी मांगने की मांग सामने आने लगी है। सनातन धर्म आदि से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। जो भी माता पिता की सेवा करता है वो भी सनातन धर्म के अनुसार है। जो अपने पुत्रों के परिवारों को पालन करता है वो भी उसी सनातन धर्म से है। तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा। अर्थ न समझने के कारण से उसका उन्मूलन कर रहे हैं कि उसी सनातन को ही हम समाप्त कर दें, जो कभी होना नहीं है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। कि हिंदू सनातन कोई टॉफ़ी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा सृष्टि के शुरुआत से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं,
वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। विरोधी मोदी के विरोध में सनातन के अपमान तक उतर आए हैं। इंडिया अलायंस 24 में मोदी को रोकने के लिए फॉर्मूला तैयार करने में जुटा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए दगाबाज दंगेबाज एकजुट हो गए हैं। मोदी को 24 में रोकने के लिए बैरियर बांधने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद के लक्ष्य जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सर पर तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना।